पार्टी की बूंदी जिला के गणेशपुरा ग्राम में डॉक्टर किशन लाल मीणा के नेतृत्व में गणेश जी के मंदिर के स्थान पर एक भव्य आम सभा रखी गई, जिसमें मुख्य अतिथि कोटा संभाग से पधारे हिम्मत सिंह हाड़ा एवं डॉक्टर किशन लाल मीणा, ब्रजपाल बाथम, सुदीप सक्सेना, रतिराम मीणा, रुखसाना परवीन अन्य मंचासीन रहे तथा भयंकर गर्मी के होते हुए भी सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता सभा स्थल पर मौजूद रहे। हिम्मत सिंह हाड़ा ने बताया कि दिल्ली और पंजाब बाद आम आदमी पार्टी राजस्थान में भी अपने झाड़ू से परचम लहराएगी। भाजपा वह कांग्रेस के शासन से जनता परेशान हो चुकी है। आम जनता का समय पर कोई काम नहीं हो रहा तथा बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। नाबालिग व महिलाओं के साथ आए दिन बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है। इसलिए इस बार राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिलाए। ग्रामीणों में आम आदमी पार्टी की सभा को देखकर भारी उत्साह था। ग्रामीणों ने इसी उत्सुकता के साथ कोटा संभाग के हिम्मत सिंह हाड़ा की मौजूदगी में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने सदस्यता ग्रहण की एवं शपथ ली कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा व कांग्रेस के शासन को दिल्ली व पंजाब की तरह राजस्थान से भी उखाड़कर फेंक देंगे। मंच का संचालन लोकेश बेरवा ने किया। अंत में सभी ग्रामीणों का डॉक्टर किशन लाल मीणा ने आभार व्यक्त किया। किया है। केजरीवाल जी ने शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, पानी, बिजली, ये जो जन उपयोगी रोज के अपने साधन है इनको फ्री किया है। इनका कोई पैसा आपको नहीं लगता। यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। आप वहाँ यदि कोई आपके परिचित हो उनसे पूछ सकते हो, आप वहाँ जाके देख सकते हो। कोई आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता आपसे असत्य भाषण नहीं करेगा। स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो लागू किया जाएगा। दूसरी बात, जो किसानों पर जो जितने भी केस हुए हैं वो वापस लिए जाएंगे। अभी आप जानते हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी की भगवंत मान की सरकार है। उन्होंने आते ही अभी 2 दिन का आंदोलन किसानों का हुआ था। 13 सूत्रें उनकी मांगे थी और मीडिया में बहुत खबरें चली कि आम आदमी पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें करती थी, आज किसान उसके विरोध में ही वहां पे आंदोलन कर रहे हैं। भगवंत मान ने अपना परिचय, जागरूकता का परिचय देते हुए उनके धरने पे गए और 2 दिन में वो आंदोलन खत्म करवाया और उनकी 13 सूत्री मांगों में से 12 सूत्री मांगों को उन्हें आश्वासन दिया और उनकी मांगे पूरी करी। और उनके चुनना चाहते हैं जो हमारे बीच में, जनता के बीच में, सड़क पर, गलियों में और ढानी गांव में आकर आम आदमी की सरकार को चुनना है। हमें जैसा कि शिक्षा के क्षेत्र में केजरीवाल जी ने परिवर्तन किया है, वहाँ के स्कूलों को इंग्लिश मीडियम बना दिया है, सरकारी स्कूलों को, तो हम भी क्यों ना हमारे गांव के स्कूल को सरकारी से लेके इंग्लिश मीडियम बनाया जाए उन स्कूलों को। और हमारे जो किसानों के बच्चे हैं, गरीब परिवारों के बच्चे हैं, वो बच्चे सरकारी स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। वो लोग भी अब चाहते हैं कि हमारे बच्चे दूसरे बच्चों की तरह इंग्लिश मीडियम में पढ़े। हमें इस व्यवस्था में परिवर्तन लाना है। जब तक हम कंधे से कंधा मिलाकर एक नहीं होंगे, साथ नहीं चलेंगे, तो हमें आम आदमी पार्टी को ही लाना है, आम आदमी पार्टी को ही जिताना है। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, किसान एकता। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं गणेशपुरा में आते ही सर्वप्रथम गणेश जी महाराज के दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला और डॉक्टर किशन लाल मीणा जी, बाथम जी, रतिराम मीणा जी, लोकेश कुमार बेरवा जी, सुदीप सक्सेना जी और पूरी टीम द्वारा जो बूंदी विधानसभा, केशवराय पाटन विधानसभा और आसपास पंचायतों से सभी धर्म और मजहब के लोग यहाँ पर आए हैं। सभी को मेरी ओर से सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं कोटा में रहता हूँ, तलवंडी। दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस और बीजेपी ने उस कोटा को समझ रखा था खोटा,
तो मैंने अभी देखा बालाजी को, तो नमस्कार करके उनको कहा सर झुकाकर कि दोनों पार्टियों को गलत को आप दो मिलाकर वोटा, क्योंकि ये दोनों जो पार्टियों ने शाम को मिलकर के पार्टी कर लेते हैं। तो 25 साल से मुझे भी जब कांग्रेस में रहा और आम आदमी का दुख और उसके जो बहते आंसू को जब मैंने किसी अधिकारी को कहा तो ज्ञापन दिया, जो कचरे में गया तो कचरे की संख्या बढ़ती जा रही थी, तो कचरा ज्यादा होने के बाद मुझे लगा कि इसकी सफाई करने के लिए अब झाड़ू उठाना ही पड़ेगा। कचरा साफ करने के लिए कितना ही जो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे वो बिल क्लिंटन हो चाहे अडानी अंबानी हो, बिना झाड़ू के तो हाथ से भी काम नहीं कर सकता, झाड़ू तो उठानी सबको पड़ेगी। तो ये बात देश अब मान रहा है कि दिल्ली के बाद पंजाब और पंजाब के बाद अब राजस्थान की बारी है, और न रहेगा कमल न रहेगा पंजाब। ये ऐसी आंधी है जो कि उड़ेगी धूल, सिर्फ खिलेगा अब हमारा पंजाब। और ये जो आपका जो पंजाब चल रहा था, ये जो कमल का फूल चल रहा था, ये सबसे बड़ी फूल थी, ये सबसे बड़ा अप्रैल फूल की तरह फूल बना रहे थे हमारे को, सिर्फ इस पे झाड़ू ही चलेगी। आज मैं आपके बीच में आया हूँ, हमारे साथ में रामकरण मीणा जी, मेरे साथ में तीरथ से आए हैं भैरू सुमन जी, जितेंद्र सिंह जी और सुदीप सक्सेना जी, और बूंदी से तो टीम पूरी आई है, मित्तल जी, वैभव जी, रुखसाना जी, ये सभी लोग बूंदी से आए हैं। आज सवेरे 9 बजे बूंदी में एकदम मीटिंग का आयोजन हुआ, वहां पर कुछ लोगों से मिले, मैं थोड़ा सा लेट हुआ, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि वहां से होकर आपके पास में आया हूँ। और अभी यहाँ के बाद में हम लोग केशवराय पाटन जाएंगे। कोई नई फैक्ट्री नहीं है, और अभी मैं यहाँ से जाने वाला हूँ केशवराय पाटन शुगर मिल। केशवराय जी की नगरी है, कांग्रेस की सत्ता आई हो चाहे बीजेपी की सत्ता आई हो, आज तक केशवराय पाटन शुगर मिल सिर्फ मुद्दा बना हुआ है, किसी जनप्रतिनिधि में बोलने का गुर्दा भी नहीं है। मतलब गुर्दा नहीं है और उसे मुद्दा बना रखा है, और मेरी निगाह में जनप्रतिनिधि से मुर्दा ही हो रहे हैं। आम आदमी की ताकत को, और आम आदमी ने अपनी ताकत को पंजाब में जो दिखाया, आज उसका परिणाम है कि दिल्ली के बाद में पंजाब के अंदर जो किसानों का आंदोलन हुआ, आज दोनों पार्टियों को नतमस्तक कर दिया और पूर्ण बहुमत से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। और दिल्ली में, विदेश में आप देखेंगे कि बच्चा पैदा होता है तब उस महिला को पूरा इलाज का, और बच्चा पैदा होने के बाद में उसकी पूरी शिक्षा, और बीमार होने पर उसकी चिकित्सा विदेशों में पूरी सरकार फ्री करती है। और इतना टैक्स भारत के अंदर लिया जाता है, और आज अगर कोई सरकार, क्योंकि बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा जो दे ना सके, वो सरकार निकम्मी है, ये हर बार हर सत्ता में बोला जाता है विपक्ष में रहकर, लेकिन सत्ता में आने के बाद आम आदमी का खून चूसने का काम वो बोलने वाला करने लग जाता है। तो जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे वंचित किया जाता है। तो आज हम लोग क्या नहीं चाहते कि हमारे यहाँ पर कोटा थर्मल पावर है, रावत वाटर प्लांट है, अडानी यहाँ पर है, मोतीपुरा यहाँ पर, जहाँ बिजली पैदा होती है। दिल्ली में कहीं पर प्लांट नहीं है, दिल्ली में बाहर से बिजली लेते हैं, और फिर भी सरकार फ्री देने के बाद में महिलाओं को, आप देखिए, ट्रेवलिंग की सुविधा पूरी निःशुल्क है, पानी 20,000 लीटर फ्री है, यात्रा फ्री करवाई जा रही है। और उसके बाद भी दिल्ली पूरे भारत के अंदर घाटे में नहीं, राजस्थान आज घाटे में है, मध्य प्रदेश घाटे में है, किसी भी राज्य को उठाकर देख लीजिए, आज हर राज्य घाटे में है। तो आज अगर हमारे को, आप में से कितने लोग रावत भाटा का नाम जानते हैं? लेकिन फॉरेस्ट का बहाना बनाकर ये जनप्रतिनिधि गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? परेशानी आ रही है आपको या नहीं आ रही है? जबकि ये सोचने की बात है, अगर कोई फॉरेस्ट की जमीन नगर पालिका लेती है तो उसको नगर पालिका, नगर निगम अपनी जमीन उसको देकर, और फॉरेस्ट की जमीन की पूर्ति उसको कहीं भी कर देती है। कागजों का संशोधन जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की सामंजस्य से हो जाता है। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि जिनको हमने दिए वोट, लेकर के जयपुर में नोट हमको ही दे रहे हैं चोट, क्योंकि नियत नहीं उनके खोट। तो आप क्या देंगे ऐसी पार्टियों को वोट?
देंगे कैसी पार्टियों को वोट? तो मैं कहता हूं इस बार दीजिए आपकी वोट की चोट, क्योंकि जिनके नियत नहीं थी वोट इनको देना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी को, एक एक व्यक्ति को, एक एक परिवार को वोट, तब जाकर ये परिवर्तन होगा। वरना अगर आज आपको घर से जाना हो रावत भाटा, तो घर में आज हमारे नहीं है आटा, मोबाइल का महंगा हो चुका है डाटा, और बाहर निकलते ही पुलिस से मिलता है चालान के नाम पर चाटा। सिर्फ आज आम आदमी का हो रहा है घाटा। और नेताओं को फोन करो तो कहते हैं सिर्फ टाटा। तो मैं तो ये कहता हूं कि समय आ चुका है। इस कोरोना काल के बाद में जितनी परेशानी आम आदमी ने देखी है उसको समझाना बेकार है। मैंने चंबल के किनारों पर देखा है, मैंने पंखों पे झूलते हुए देखा है, और ट्रेन के नीचे देखा है। किसी ने उसको खबर समझा है, मैंने उसको दुख समझा है, क्योंकि उसकी पीड़ा को समझ नहीं पाए आप लोग। वो लोग जो सिर्फ अखबार में उसकी खबर को समझ पाए, उसकी पीड़ा को जिस दिन घर पर जाकर पूछते, तो वो एक ही चीज कहता कि कर्जा बहुत हो रहा। वो कर्जा नहीं चुका पाया, और आज हम यहाँ पर महंगी ट्रेन लाने की बात कर रहे हैं। रेलवे बेच दिया गया है। बिजली के नाम पर राजस्थान को पहले वसुंधरा सरकार ने 4 जिले बेचे थे, कोटा, भीलवाड़ा, बीकानेर। आपको याद है सबको? 4 जिले, बीकानेर, भीलवाड़ा, भरतपुर, कोटा, और 4 जिले बेचने के बाद में कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि हमारी सत्ता में सरकार आने के बाद 10 दिन में हम इनको हटा देंगे। आज जो किसानों ने आंदोलन करा, तो किसानों की समस्या और उनकी जो डिमांड थी उसके अंदर एक प्रमुख मांग बिजली की भी थी, जो कटौती गांव के अंदर की जा रही है, जो दरों को बढ़ाया जा रहा है। किसानों ने अपनी मांग रखी थी, आपको याद होगा, बिजली की। तो जो सरकार ने एग्रीमेंट करा राजस्थान को गिरवी रखने का, तो हमने कोटा के अंदर उस जन आंदोलन को खड़ा करके 4 जिलों में वो काम रुकवाए थे 2018 में, जिसमें मैं 10 दिन तक भूख हड़ताल पर कोटा के अंदर उस बिजली कंपनी के बाहर तंबू लगाकर बंबू कर बैठ गया था। 10 दिन तक भूख हड़ताल पे रहे, तो सरकार ने उस समय उसके मीटर लगाना रोक दिया, और 5 से 6 कमरे जहां पर हुए थे कमर्शियल लगा दिया था। एक आम आदमी की ताकत क्या होती है कि जब दोनों पार्टियों ने पैसा लेकर शाम को पार्टी करके गिरवी रख दिया था, एक आम आदमी ने हुंकार भरी, तो सरकार ने उस काम को रोक दिया। आज मैं आपके बीच में आया हूं। अरविंद केजरीवाल जी, अन्ना जी के आंदोलन के बाद में लोकपाल और जो भ्रष्टाचार के विरोध में जन आक्रोश देश में देखने को मिला, और एक दीपक दिया जो उजाला प्रज्वलित हुआ इस अंधेरे में, भारत के अंदर जो आजादी के बाद वापस से गुलामी की जंजीरों में जा रहा था, एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने भूख हड़ताल करी, जनता ने विश्वास किया, और उस आम आदमी ने, क्योंकि संत बनकर ऊपर वाले से जोड़ा जा सकता था, लेकिन आम आदमी का दुख दूर नहीं किया जा सकता था, इसलिए एक आम आदमी पार्टी का गठन करा, और आम आदमी की जरूरतों को देखते हुए बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, एक दिल्ली के अंदर जो पूरे भारत का वह लिबास बदलते हैं, और जो पसीनों से नाता है वह एक ना एक दिन इतिहास बदलता है। क्योंकि जो व्यक्ति कभी प्रयास ही नहीं किया, उन्होंने बदलने के लिए कोई काम ही नहीं किया, तो वह व्यक्ति वो सफलता क्या जाने कि यह साबुन, एक बार और बोलता हूं मैं आपको, साबुन। सीताराम जी प्रजापति जी का स्वागत भाई साहब के द्वारा। और
के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। आने वाले समय में आप एक होकर के इस जनतांत्रिक आंदोलन को सफल बनाएं। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महायज्ञ है, इस यज्ञ में शामिल होइए और भ्रष्टाचार को झाड़ू से बिल्कुल खत्म करने का संकल्प लीजिए, आगे बढ़िए और हमारे बूंदी का नवनिर्माण, राजस्थान का नवनिर्माण और साथ में पूरे भारत का नवनिर्माण करने का संकल्प लीजिए। साथ में करके चलिए, हम आगे बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा और देश का नाम विश्व गुरु के रूप में विद्यमान होगा। जय भारत, जय हिंद। भाई, आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में भी अपना आगाज कर दिया है। भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए केजरीवाल जी के संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में अपना संगठन विस्तार का। लोगों से यही विनम्र अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग आम आदमी पार्टी से जुड़िए और आम आदमी पार्टी का संदेश गांव-गांव में, गली-गली में, घर-घर में पहुंचाइए। आम आदमी पार्टी कोटा संभाग से हिम्मत सिंह अहाड़ा आज खटखट में गणेशपुरा मंदिर प्रांगण में आया हूं और आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा डॉक्टर किशन लाल मीणा जी और पूरी यहाँ की टीम के द्वारा बूंदी में ये एक संवाद का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें यहाँ के किसानों से, यहाँ पर रहने वालों वासियों से हमने उनकी समस्याओं को जाना है। अपने लोगों ने यहाँ पर पानी की कुछ समस्या बताई है मुझे, यहाँ पर फॉरेस्ट की ज़मीनों के कारण यहाँ पर पट्टे मिलने में काफ़ी दिक्कतें हैं। यहाँ के रोड के विकास के अंदर फॉरेस्ट बहुत बड़ा बाधक बना हुआ है। यहाँ बगल में दही आता है, तो वहाँ पर 18 किलोमीटर की सड़क जो आज़ादी के बाद से अब तक नहीं बनी है, वो एक सबसे बड़ी समस्या देखने को मिली है। बूंदी के अंदर पूरा शहर, पूरा बूंदी ज़िला खुदा हुआ है। बूंदी के अंदर से अभी हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, जगह जगह गड्ढे खुदे हुए हैं, बहुत ही परेशानी में यहाँ पर लोग जूझ रहे हैं। तो आज यहाँ पर आकर इनकी समस्याओं को जाना है। जल्द ही आम आदमी पार्टी के बैनर पर एक बहुत ही बड़ा जन आंदोलन होने जा रहा है। उससे पूर्व आज हम एक ये सांकेतिक चेतावनी देके जा रहे हैं, जो भी इस जिले से जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो या जो भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, अपने क्षेत्र की जनता की जो मूलभूत सुविधाओं पर अगर वो ध्यान नहीं देते हैं तो वो चेत जाएं, क्योंकि अगर वो काम नहीं कर पाते हैं तो वो काम करवाने के लिए अब झाड़ू मैदान में आ चुकी है। एक परिवर्तन की लहर अब जो उठ चुकी है आम आदमी के साथ में। आज 30 तारीख तक का हमारा एक प्रोग्राम बना हुआ है प्रदेश निर्देशानुसार। अभी राजस्थान के प्रभारी हैं विनय मिश्रा जी, जो द्वारका से एमएलए हैं, यहाँ के प्रभारी हैं दुष्यंत यादव जी, अभी संगठन के मंत्री हैं। पूरे राजस्थान की कार्यकारिणी अभी डिसॉल्व हो चुकी है। तो हम लोग पूरे राजस्थान के अंदर 7 संभागों को इसको बांटकर हम लोग विधानसभा, ग्रामीण, तहसीलों में जा रहे हैं। यहाँ पर जो अच्छे वक्ता हैं, किस में क्या कार्य कुशलता है, पार्टी को कैसे मजबूत किया जा सकता है, और दिल्ली में जो पार्टी के कार्य शुरू किए गए थे, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, महिलाओं को जो सुविधाएं, सुरक्षा के जो काम किए जा रहे हैं, जिसके दम पर हमने पंजाब में सरकार बनाई है, और उसी के दम पर आम आदमी जो चाहता है अपने अधिकारों को, उस अधिकार को दिलाने के लिए राजस्थान की 200 विधानसभाओं पर पार्टी दम से चुनाव लड़ेगी। और एक ये अभी एक दौरा है, आगे से आगे जो पार्टी निर्देश देगी वो प्रारूप, वो प्रोग्राम्स आपको नजर आएंगे। और हम तो उससे पहले अपील करने आए हैं यहाँ पर, हम राजनीति करने नहीं, हम राजनीतिक परिवर्तन करने आए हैं। अगर हमारे आने से पहले यहाँ के जनप्रतिनिधि, चाहे वो बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, जनता से जुड़े हुए जिन वादों पर वो सत्ता में वोट लेकर के आ चुके हैं, सत्ता पर 3.5-4 साल होने को आ गए हैं, अब तक भी अगर उनके कान में आवाज़ इस आम आदमी की नहीं आ रही है तो वो सुधर जाएं। ऐसा ना हो कि आप जब वोट मांगने आएँ तो आपको वोट की जगह चोट खानी पड़े। ये क्योंकि जनता है, ये सब जानती है, और ये वोट में अगर परिवर्तन कर गई तो मुश्किल होगा उभरना। इसलिए अच्छा अभी सुधरना, आम आदमी की सुन लीजिए और वो वादे पूरे कर दीजिए। आम आदमी का प्रत्येक कार्यकर्ता यहाँ राजनीति करने नहीं, हम आपका सम्मान, यहाँ का जो भी हमारा कार्यकर्ता खड़ा है, अगर वो क्षेत्र का काम करते हैं तो हम उनका सम्मान करना चाहते हैं।
अब यहाँ पर कोई राजनीतिक बात नहीं है। आप तैयार हो तो हम सवेरे एक फूल की माला लेकर आना चाहते हैं, लेकिन वो शाम तक सूख न जाए, इसका सम्मान आप रख लीजिए। फूल की माला किसको पहनानी है, वो गला कौन तैयार है जो जनता का काम करने को तैयार हो, तो फिर वो माला पहनाने को तैयार हैं। और अगर वो माला पहनने को तैयार नहीं है तो आम आदमी अब झाड़ू उठाकर कचरा साफ करने को तैयार है, जो इस विधानसभा के चुनाव में दिख जाएगा। धन्यवाद। तो दिल्ली के बाद पंजाब में आम आदमी आई, अब लगता है अब राजस्थान में भी उसी हिसाब से आप। बिल्कुल, देखिए अभी ज़्यादा समय पंजाब को सरकार को बने हुए नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से 300 यूनिट बिजली फ्री, कोई भी पंजाब से सैनिक जो भर्ती होता है उसके शहीद होने पर हम नहीं कहते, हम तो प्रार्थना करते कोई शहीद होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो देश की रक्षा करता हुआ अगर वो जवान शहीद भी हो जाता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए तुरंत मुआवजा और उसके परिवार को नौकरी देने का काम अगर इस भारत में किसी ने किया है तो अरविंद केजरीवाल जी सरकार ने किया है। अगर किसी को हमारी सुविधाओं में आज राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन बिजली का थर्मल पावर प्लांट से, रावत भाटा प्लांट से, अडानी मोतीपुरा यहाँ पर होने के बावजूद भी, इतना पावर होने के बाद भी कंजप्शन हम यहाँ पर पैदा कर रहे हैं। लाइट यहाँ पर दिल्ली में लाइट हम लेते हैं, उसके बाद भी अगर फ्री देते हैं तो वहाँ क्या विजन है, वहाँ का एक मिशन है, आम आदमी की सुविधाओं को आम आदमी को ही दे देना। सरकार आती है आम आदमी की बात करके और ख़ास आदमी की गोद में बैठ जाती है और आम आदमी की बात कहकर आम के दाम और गुठलियों के दाम वाली बात करती है। गुठली की तरह आम आदमी को चूस के फेंक देती है और आम आदमी और गन्ना जिस तरीके से जिसके हाथ में आया है, आज तक इन दोनों ने उसको चूस के फेंका है, क्योंकि यहाँ पर जो गन्ने की सबसे ज़्यादा बुआई हुआ करती थी और जो सबसे ज़्यादा आवक और खरीदारी होती थी तो केशवराय पाटन शुगर मिल में हुआ करती थी, लेकिन मिलों तक भी आज वो बात सुनने को कोई तैयार नहीं। सत्ता आती रही जाती रही गलियारों में, लेकिन किसी भी विधायक और सांसद ने आज तक केशवराय पाटन शुगर मिल को चालू करने की बात तो छोड़ो, लेकिन उसको बेचने तक की योजना बना चुके हैं ये लोग। लेकिन अब नहीं होने देंगे जनता का दुरुपयोग, अब सिर्फ होगा सदुपयोग, क्योंकि आम आदमी पार्टी झाड़ू लेकर गली गली में घूमेगी और उससे पहले इन्होंने अगर कुछ अच्छा कर दिया तो आम आदमी को माला पहनाने को तैयार है। आप जागरूक हो जाइए, अपनी सत्ता को बचा लीजिए, वरना फिर आम आदमी यहाँ राजनीति करने नहीं, अपने अधिकारों को लड़ने के लिए खुद खड़ा होगा और अपने अधिकारों को लेकर रहेगा। और इस गुलामी की जंजीरों से 5 साल तेरी 5 साल मेरी की इस प्रथा से उखाड़ फेंकेगा ये आम आदमी। ये कहने के लिए आज हम इस गणेशपुरा मंदिर प्रांगण में एकत्र हुए हैं और जल्द ही हम लोग प्लानिंग करके यहाँ के 7 सूत्रीय मांगों को लेकर बूंदी जिले की जो समस्याएं हैं, चाहे वो बिजली की हो, चाहे यहाँ पर फॉरेस्ट की समस्या जो आ रही है, फैक्ट्रियाँ जो बंद हो चुकी है, क्या नए कारखाने खोले जाने चाहिए, ऐसी कुछ पट्टे जो नहीं मिल पा रहे हैं, किन क्षेत्रों में पानी की समस्या से 7 सूत्रीय मांगों को लेकर या हमारी जो बूंदी की डेलीगेशन टीम है इनके साथ बैठकर ग्रामीणों के बीच में जाएंगे। उन समस्याओं को एक मंच पर लाकर 7 सूत्रीय मांगों को लेकर एक जन आंदोलन बूंदी में खड़ा किया जाएगा, जिसमें जनप्रतिनिधि मजबूर हो जाएंगे। अगर उससे पहले काम कर देंगे तो मैंने आपको कह ही दिया, हम डेली कोशिश करेंगे, ताज़ा माला लेकर आएंगे, शाम तक कोई पहने को तैयार होगा, काम कर देगा तो उसको पहना देंगे, नहीं तो फिर आम आदमी खुद पहनेगा वो माला। यही बात है।